हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में बताने वाले जितने भी स्टूडेंट आप लोग 19 नवंबर को क्लास 12th के यानी कि क्लास 12वीं के आप लोग इंटरमीडिएट के सेंटर परीक्षा देने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में 19 नवंबर का प्यारे बच्चे आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का यानी कि राजनीति शास्त्र का 322 सेट कोड है। आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको आंसर करवाएंगे। प्यारे बच्चे, इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, साथ में आपको हम PDF भी डाउनलोड करने के लिए बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा देख के जाइए। सबसे पहले आपको बता दें, पहले वीडियो पे नया है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में अभी तक चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट हैं और पॉलिटिकल देखें तो आज ये जो सब्जेक्टिव बताने वाले हैं 19 नवंबर का। और प्यारे बच्चे, चलिए पूरा का पूरा देख के जाइएगा। चलिए आपको पूरा का पूरा बताएंगे प्यारे बच्चे, और PDF भी डाउनलोड करने के लिए बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। इससे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव बता दें, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं प्यारे बच्चे कि आप लोग जो एग्जाम देने जाइएगा उससे पहले आप लोग बिहार बोर्ड के द्वारा आप लोगों को कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोगों को याद रखना है। प्यारे बच्चे, क्या है इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोग? तो देखिए, बिहार बोर्ड ने कहा है, बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं या फिर एग्ज़ाम देते हैं और फेल हो जाते हैं तो आपको जो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम जो देने वाले हैं उसको आपको देने के लिए नहीं दिया जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग पूरा का पूरा अगर इस वीडियो को एंड तक देखे जाते हैं तो 100% इतना कन्फर्म है कि आप पास हो जाइएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 50 बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव तो हम ऑलरेडी आपको 100 में 100 बता दिए ताकि आप पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। उसका भी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए, इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव कवर करवाने वाला, तो सिंपली आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं प्यारे बच्चे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका इसका आंसर करवाएंगे। 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, सॉरी सब्जेक्टिव लघु उत्तर पूछे जाएंगे, जिनमें से 15 के जवाब देने 2 नंबर करके हैं। बिल्कुल, क्या कहता है आपका कि कांग्रेस व्यवस्था क्या है, भारत के लोकतांत्रिक स्थापित चुनौती क्या है, और इस हरित क्रांति की विशेषताओं क्या थी, भारत के परमाणु नीति के मुख्य तत्व क्या है, भारत के विदेश नीति के मुख्य निर्धारकों का वर्णन करें। बिल्कुल, स्वतंत्र एवं प्रतिबंध न्यायपालिका का अंतर स्पष्ट करें। किन्हीं 5 मौलिक कर्तव्यों का नाम वर्णन करें। गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं। पंचायती राज के सरपंच शक्तियों की व्याख्या करें। बिल्कुल, संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं, उसके उनके सतत विकास क्या है। दक्षिण एशिया के व्यापार समझौता क्या है। बिल्कुल, इसके बाद आपका देखिए, मंडल आयोग की 2 सिफारिशों के बताएं। किस राज्य के संवैधानिक संकट पर एक तात्पर्य है। बिल्कुल, यानी कि यूरोप के संघ मुख्य उद्देश्यों का उल्लेखन करें। संरक्षणवाद क्या है, उदारीकरण का क्या अर्थ होता है। बिल्कुल, और क्षेत्रीय संतुलन से आप क्या समझते हैं। अलगाववाद के आंदोलन का क्या अर्थ है। राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं। राजनीतिक दल बदल क्या है, और जनता पार्टी के स्थापित करने के कारणों का उल्लेख करें। कहता है राजतंत्र एवं गणतंत्र का अंतर लिखे। उनकी धर्मनिरपेक्ष क्या है, और उनके बहुदलीय व्यवस्था क्या है, भूमंडलीकरण उन्नयन क्या है। कहता है आपका, कहते हैं इमेनेस्टी इंटरनेशनल की इस प्रकार का संगठन है। बिल्कुल, इनकी संप्रदायवाद क्या है, और द राष्ट्रीय सिद्धांत क्या है, और कहता है विविधता एकता से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पे आपको 31 से लेकर 38 तक, जिनमें से आपको किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर देना है। बिल्कुल, 5 नंबर करके आपको ये बात ध्यान रखना है। देखिए, आपका समकालीन विश्व की संयुक्त राष्ट्रीय संघ की भूमिका का मूल्यांकन करें। भारत की परमाणु नीति का उद्देश्य करें। भारतीय राजनीति भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य के कारणों का विवेचना करें। वैश्वीकरण को परिभाषित करें, और वह अवधारणा बहुआयामी है। बिल्कुल, एक कूटनिरपेक्ष वर्तमान का प्रासंगिक करे। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव का एक कार्य का मूल्यांकन करे। भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस का प्रभुत्व क्या कारण है। राज्य नीति के निर्देशक से आप क्या निबंध लिखे। बिल्कुल ठीक है, इसका चलिए आपको इसका आंसर बताते हैं प्यारे बच्चे। से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। ऑब्जेक्टिव वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीधे आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। आप, हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन आप ऑलरेडी पढ़ लिए। तीसरा नंबर का सीधे हरित क्रांति अथवा भारतीय कृषि के लागू की गई नई विकास विधि तथा विधि का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि देश फसलों के क्षेत्रफल की वृद्धि की, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता की वृद्धि हो गई है कि विशेषकर गेहूं, बाजरा तथा धान, मक्का, ज्वार उत्पादन औसतित वृद्धि, जिससे परिणाम का स्वरूप खदानों का आत्मनिर्भर सा हो रहा है। बिल्कुल, देखिए आपका 8 नंबर का सीधा लिखना है कि आपका गठबंधन की राजनीति का मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा राजनीतिक दल आपसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए
मिलकर काम करते हैं। आमतौर पर यह समझौता किसी एक कार्यकाल के लिए होता है। बिल्कुल। 9 नंबर क्वेश्चन का सीधे आप लोगों को लिखना है कि आपका सरपंच को यह सुनिश्चित करना होता है कि ग्राम सभा की बैठकों के दिए गए सुझावों पर ग्राम पंचायत के बैठकों में प्राथमिकता रूप से चर्चा की जाए। ग्राम सभा प्रस्ताव को समुचित कार्यवाही क्या कहता है आपको करने के लिए सरपंच द्वारा सक्रिय भूमिका निभाई जाती है। बिल्कुल। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन के तब के सीधे मुझे संविधान की प्रस्तावना में उस मौलिक दर्शन और मौलिक मूल्यों का उल्लेख हो जो कहता हमारे संविधान के आधार पर है और यह उन मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करता है जिन्होंने संविधान प्राप्त करना चाहता है। ये संविधान को दिशा और उद्देश्य देता है। बिल्कुल। सतत विकास क्या है? सतत विकास उन मुद्दों पर बेहतर निर्णय लेने का एक तरीका प्रदान करता है जो हमारे सभी जीवन के प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। किस राज्य के संवैधानिक संकट का तात्पर्य? राजनीतिक विज्ञान संवैधानिक संकट किसी सरकार के कामकाज में एक समस्या या संघर्ष जिससे राजनीतिक क्या कहता संविधान का अन्य मौलिक कहता शासकीय कानून हल करने के असमर्थ माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए संरक्षणवाद क्या है? संरक्षणवाद का मतलब है किसी देश के सरकार व अर्थात नीतियों जिनके जरिए घरेलू उत्पादकों को बढ़ावा दिया जाता है। संरक्षणवाद के जरिए देश में विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को कम किया जाता है। देखिए आपका क्या कह रहा है आपका उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? 17 नंबर का उदारीकरण का मतलब आर्थिक विकास के बढ़ावा देने के नियंत्रणों में ढील देना या उन्हें हटाना। 18 नंबर का सीधे उनकी क्षेत्रीय असंतुलन की विषमता का मतलब है कि अलग अलग क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, औद्योगिकरण और बुनियादी ढांचे में काफी देर। देखिए 19 नंबर का सीधे उनके अलगाववादी आंदोलन का मतलब किसी बड़े राजनीतिक इकाई के भीतर रहने वाले किसी राष्ट्रीय, धार्मिक, जातियां या नस्ल अल्पसंख्यक का यह आंदोलन वह अलग राजनीतिक पहचान हासिल करने अलगाववाद कहलाता है। 21 नंबर का सीधे की सारी स्थितियों पर यदि विचार करें तो दल बदल की स्थितियां तब होती है जब किसी भी दल के सांसद या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं और यह पार्टी तथा विहप की अवहेलना करते हैं और स्थिति में उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। बिल्कुल। जनता पार्टी की स्थापित करने का बिल्कुल 22 की जनता पार्टी संक्षिप्त रूप से कहता है जेपी लीड पूरे कहता है पीपुल्स पार्टी का राजनीतिक पार्टी है जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 ईस्वी और 1977 के बीच का आपातकाल के विरोध के भारतीय राजनीतिक दलों के एक कहता समूह के रूप में स्थापित किया गया है। बिल्कुल। ठीक है। अब कहा कहता है धर्मनिरपेक्षवाद क्या है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ इसका अर्थ होता है कि जीवन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और कहता है सांस्कृतिक पहलुओं के से धर्म के अलग अलग धर्म की विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला माना जाता है। 25 नंबर की बहुदलीय व्यवस्था से एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसकी एक कहता एक देश के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव में क्या होता है भाग लेते हैं और जिस पार्टी के जनता का बहुमत प्राप्त होता है वह सत्ता में आ जाती है। बिल्कुल। 30 नंबर क्वेश्चन का सीधन की विविधता में एकता का एक आपका तो यह अभिप्राय है कि एकता का अर्थ है कि भिन्नताओं के बावजूद एक साथ रहना, धार्मिक, सांस्कृतिक, जातिगत आस्था, भाषा, क्षेत्रीय मतभेद और समाज में अन्य कारक इन विविधताओं की योगदान कर सके। बिल्कुल। आगे क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए आपको देखिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्या कहता है आपका 32 नंबर का सीधे आप लोगों के भारतीय परमाणु हथियारों का मूल उद्देश्य भारत के उसके सेनाओं के खिलाफ किसी भी देश या इकाई द्वारा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल की धमकी से को रोकना। भारत का परमाणु का हमला वाला पहला नहीं होगा, लेकिन अगर रोकथाम विफल हो जाती है तो दंडता का जवाबी कार्रवाई करेगा। 34 नंबर का सीधन की वैश्वीकरण एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा जिसके राजनीतिक, समाज, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक और कहता प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यह एक एकल प्रक्रिया नहीं है बल्कि ऐसी प्रक्रियाओं के संयोजन जो कई बार अब कहता ओवरलैप और कहता विरुद्धभाषी हो सकते हैं। इसीलिए वैश्वीकरण की किसी एक विषम की बाधा नहीं हो सकती है। 35 नंबर का सीधन की गुट निरपेक्ष नीति का हुए 55 से अधिक वर्ष हो चुके किंतु अपनी प्रगतिशील समानता का समतावादी अवधारणा के कारण यह नीति आज प्रासंगिक है। बिल्कुल। वर्तमान समय में अमेरिका तथा चीन के विश्व के बड़ी शक्तियां के रूप में उभर रहे हैं और अपने अपने हितों के लिए विश्व के देश के अपने अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। 38 नंबर का सीधे आपको लिखना है कि
निर्धारित करते हुए राज्य की यथावंश सामाजिक व्यवस्था, जिसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और व्यवस्था राजनीतिक जीवन के किसी सभी संस्थाओं को कायम करके जनता नीतियों की दिशा को देता है, ताकि पुरुषों और महिलाओं के जीविकोपार्जन के प्राप्त साधन मुहैया कराए। बिल्कुल, चलिए आपको अगले में क्वेश्चन बताने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। देखिए, अगर आप ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे, ऑब्जेक्टिव वीडियो जाके देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा आपको देखिए, आपको पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको चलना पड़ेगा गूगल या क्रोम ब्राउजर पर अपने फ़ोन के। सिंपली आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आ जाना और सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा sabireducation.in, जिस तरह से हम लिख रहे हैं। बिल्कुल सिंपली आपको इस तरह से लिख करके सर्च कर देना, साबिर एजुकेशन, जिस तरह से हम लिखें बिल्कुल लिख करके सर्च कर देना। ऊपर की ओर चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए हम क्लास 12th वाले सेक्शन पे आपको लेके चलेंगे प्यारे बच्चे। देखिए, क्लास 9th हो गया, यहाँ पे क्लास 12th वाला सेक्शन यहाँ पे है। क्लास 12th का आपको ऑल सब्जेक्ट वाला है, ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे, रूटीन यहाँ पे। तो ऑल सब्जेक्ट वाला पे सिंपली क्लिक करना, आपका ऐड आएगा, इसको क्लोज करना प्यारे बच्चे। और जैसे ही आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपके सामने में नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर की ओर चलेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर आपको व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना है। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें जानकारी दी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर रूटीन नहीं देखा तो यहाँ से आगे देख लीजिएगा। ऊपर की ओर चलेंगे, आप आकर के यहाँ पे आकर के आपको क्या कहता है कि आप तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। ऊपर की ओर चलेंगे, आपको देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें जानकारी दी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, उसके बाद ऊपर की ओर चलेंगे, आपको देखिए यहाँ पे है ना प्यारे बच्चे, साइंस का है ना, साइंस का आपका ऑल सब्जेक्ट का पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। ऊपर की ओर चलेंगे, आपका सेंटअप का आपका है ना पूरा का पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आर्ट्स वाले का यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आपको पॉलिटिकल का डाउनलोड करना, डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड पीडीएफ पे डाउनलोड हो जाएगा। ऊपर की ओर चलेंगे, आपका कॉमर्स यहाँ पे आपका, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे प्यारे बच्चे आकर डाउनलोड कर पाइएगा। अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए प्यारे बच्चे। जाइए और ऑब्जेक्टिव वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दीजिए, जाके देख लीजिए प्यारे बच्चे। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।